अब बात करते हैं कुंभ राशि की कि वर्ष 2022 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। उनके स्वास्थ्य, उनका आर्थिक जीवन, बच्चों की शिक्षा और प्रेम संबंध और शादीशुदा जिंदगी और उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। वर्ष 2022 में देखें तो कुंभ राशि के द्वादश भाव में शनि बुध का गोचर है, जो कि लगन का स्वामी द्वादश में और अष्टम भाव का बुध द्वादश भाव में है। इसीलिए आपको शुरू में कोई ना कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। कोई आपको घुटने से पैरों तक कोई फ्रैक्चर होने का भी आसार है, इसीलिए गाड़ी गुड़ी चलाते समय थोड़ा ध्यान रखें। 12 अप्रैल को जो राहु का राशि परिवर्तन है वो भी आपको कोई ना कोई परेशानी देने का आसार है। छोटे भाई बहनों की सेहत को खराब करेगा, इसलिए अगर उनको कोई समस्या रहती है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। और अपनी चेस्ट या सर्वाइकल पेन भी आपको हो सकती है, इसलिए अगर आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन होती है तो आप ठंडी खट्टी तली मसालेदार चीज़ों का परहेज करें। बृहस्पति का मीन राशि में गोचर आपके लिए शुभ रहेगा और जून से सितंबर तक भी आपको कोई ना कोई पेट की समस्या रहेगी। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष में ये वर्ष 2022 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बता दूं, स्टार्टिंग में शनि जो कुंभ राशि के स्वामी हैं अपने से द्वादश भाव में बैठे हैं, तो शुरू में कोई ना कोई वो खर्चा करवाएंगे। आप इस वर्ष अपने सुख सुविधाओं के लिए जो आपके पास अर्जित धन भी है उसमें से आप कुछ पैसे निकाल कर खर्चा करेंगे, पर कृपया ध्यान रखें कोई फालतू खर्चा ना करें, नहीं तो आपको आर्थिक तंगी रहेगी। शनि का राशि परिवर्तन जो कि 29 अप्रैल को होगा वो आपके लिए बड़ा शुभ और मंगलमय होगा। वो आपकी डेली वेजेस को बढ़ाएगा, आपके कारोबार में वृद्धि करेगा। राहु का 12 अप्रैल को तृतीय और नवम भाव में जो गोचर है उसमें आपका स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। आपके कारोबार की जगह चेंज होने का आसार भी है, पर एक बात का ध्यान रखें, इस समय में आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह ले लें, नहीं तो आपको कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उसके बाद 13 अप्रैल के बाद जो बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे वो भी आपको कारोबार के लिहाज से शुभ और मंगलमय रहेंगे। आपके आय के नए नए स्तोत्र बनेंगे, कई गुप्त स्तोत्रों से भी आपको धन लाभ होगा। सितंबर से दिसंबर तक का समय भी शुभ और मंगलमय है, धन संचय करेंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। पर एक बार का फिर ध्यान रखें कि आप कोई फालतू खर्चे ज्यादा ना करें, किसी को पैसों की शेखी ना मारें, पैसे किसी को उधार मत दे दें। अगर आप किसी को कच्चे पैसे देते हैं, खुले पैसे, कैश पैसे देते हैं, तो वो आपको वर्ष 2022 क्या कभी भी आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने फालतू खर्चों पर कंट्रोल करके इस आर्थिक पक्ष के जीवन को मजबूत करें और सुखमय जीवन का आनंद लें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के छात्रों की। तो छात्रों के लिए वर्ष में जो स्टार्टिंग का जो साल है ये इनके लिए बड़ा शुभ और मंगलमय रहेगा। पढ़ाई में इनका जबरदस्त मन लगेगा। मंगल का एकादश भाव में गोचर और वो पंचम भाव को दृष्टि देंगे, जिससे कि थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, पर पंचम और षष्ठम भाव को देखेंगे, जिससे उनका कंपटीशन एग्जाम, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, उच्च शिक्षा में जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनके लिए वर्ष बड़ा शुभ और मंगलमय रहेगा। 12 अप्रैल को राहु का राशि परिवर्तन भी शुभ रहेगा और 13 अप्रैल को जो बृहस्पति का मीन राशि में गोचर है वो भी शुभ मंगलमय रहेगा। जनवरी से अप्रैल तक का समय तो पढ़ाई के लिए पहले ही शुभ है, और अप्रैल से सितंबर तक का जो समय है उसमें थोड़ा मन विचलित हो सकता है, क्योंकि 29 अप्रैल को जो शनि इनके लगन में गोचर करेगा तो इनको आलस्य देगा, और आलस जब इंसान को होता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। इंसान बड़ी देर तक सोता रहता है, रात को जागता है और दिन में सुबह सोता रहता है। तो इसलिए अपने आलस्य का त्याग करें, एक्टिव रहें, जिम ज्वाइन करें, योगा करें, प्राणायाम, लोम विलोम करें, जिससे आपकी आलस्य का त्याग हो। तो सितंबर से दिसंबर तक का जो भी समय है तो विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ा शुभ और मंगलमय है। तो अगर आप कैरियर के लिहाज से भी देखें तो ये वर्ष छात्रों के लिए बड़ा ही शुभ और मंगलमय रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की, यानी उनकी लव लाइफ की। तो वर्ष 2022 अगर स्टार्टिंग में देखें
तो जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है वो उनके लिए लव लाइफ के लिए बड़ा शुभ और मंगलमय रहेगा। ये अपने पार्टनर से शादी करने का संयोग भी बना सकते हैं और इनके रिश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीकियाँ आएंगी, घूमने फिरने का समय मिलेगा और एक दूसरे के मन की भावना को समझेंगे। पर 29 अप्रैल के बाद जो शनि का लगन कुंभ राशि में जो गोचर है वो आपस में थोड़ा कला क्लेश, मन मुटाव, वाद विवाद उत्पन्न करेगा। पर सितंबर के बाद थोड़े थोड़े मसले हल होते नजर आएंगे और अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है वो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। एक दूसरे की मन की बात को समझेंगे, जो वाद विवाद कला क्लेश है वो आपका बैठकर मसला हल होगा। बस एक बात का ध्यान रखें, किसी तीसरे की इंटरफेरेंस अपने बीच में ना होने दें। अगर तीसरे की इंटरफेरेंस आपके रिश्ते में होगी तो आपका रिश्ता बना बनाया खराब होगा। इसलिए एक दूसरे पर विश्वास रखें और अपने पार्टनर को खुश रखें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए ये शादीशुदा जिंदगी वर्ष 2022 में कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बता दूं, लगन में बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि जनवरी से अप्रैल तक देखें 13 अप्रैल तक बड़ा शुभ और मंगलमय रहेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई ना कोई शुभ सूचना मिलेगी, वहां से आपको बड़ा प्यार, आदर और सम्मान मिलेगा। पर 29 अप्रैल के बाद शनि का लगन में गोचर वो आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई ना कोई तनाव पैदा करेगा और जब मानसिक तनाव होगा तो ससुराल पक्ष से आपको और भी तनाव मिलने के आसार हैं। लेकिन सितंबर के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेके कोई ना कोई किसी प्रकार की समस्या का हल होगा और आपकी गलतफहमियां दूर होंगी। और अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है वो बड़ा शुभ और मंगलमय है, परिवार नियोजन के लिए बड़ा शुभ है। इसीलिए अगर आप परिवार के बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी समय बड़ा शुभ और मंगलमय रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए उनका पारिवारिक जीवन वर्ष 2022 में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बता दूं, लगन में कुंभ राशि के लगन में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके बच्चों, आपकी पारिवारिक जीवन, आपके पिता के रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और छोटों से प्यार मिलेगा। पर राहु आपके चौथे 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, भाई बहनों में प्रॉपर्टी लेकर कोई समस्या हो सकती है। इसलिए अगर कोई समस्या होती है तो उसको बड़े प्यार से बैठकर उस समस्या का कोई हल करवाइए, बड़ों को बीच में बिठाकर उनका आशीर्वाद लें। और 12 अप्रैल के बाद जो राहु तीसरे भाव में आएगा वो 9वें भाव में केतु होंगे, तो पिता की सेहत को तंग परेशान करेंगे। शनि का भी आपके 29 अप्रैल को जो लगन में गोचर है वो भी कोई ना कोई मुश्किलें पैदा करेगा। पर सितंबर के बाद देखें तो धीरे धीरे आपकी समस्याओं का हल होगा और नवंबर दिसंबर में घर में कोई ना कोई शुभ और मंगल कार्य होगा, जिसकी आड़ में आपका जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई समस्या है तो उस समस्या का हल हो जाएगा। इसीलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि कई बार करने से कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन बोलने से बहुत कुछ बिगड़ता है। क्योंकि जब इंसान के मुंह से कोई बात निकलती है तो वो कभी वापस नहीं आती। इसलिए कृपया अपनी वाणी पर ध्यान रखें। अब बात करते हैं वर्ष 2022 के लिए कुंभ राशि के उपाय। ज्योतिषीय परामर्श से जो उपाय हैं वो आपको बताता हूं, उनको करने से आपकी छोटी छोटी समस्याओं का हल होगा। जैसे आपने शनिवार को शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना है, गौ माता को गुड़ रोटी खिलाएं, गौ माता के पैरों की मिट्टी लेकर अपने माथे पर लगाएं। अपनी जो लेबर आपके घर में, आपके कारखाने में या कारोबार में जो भी लेबर काम करती है उनकी किसी ना किसी प्रकार से हेल्प करें, उनकी ब्लेसिंग लें, फिर आपका जो वर्ष है बड़ा और शुभ और मंगलमय रहेगा। अगर किसी को किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के द्वारा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।